Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.Led, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, G&M, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Bald District Mandi, Himachal Pradesh. अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के आयोजन पर मैं सभी भारतवासियों को बहुत बधाई देता हूं। खास तौर पर मैं धन्यवादी हूं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त का दिन चुना। 5 अगस्त का दिन जो है ये हमारा नामधारी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्यों आज के दिन ही हमारे वर्तमान सतगुरु ठाकुर दिलीप सिंह जी का जन्म दिवस है। तो ठाकुर दिलीप सिंह जी के जन्म दिवस की भी मैं सभी भारतवासियों को बधाई देता हूं। दूसरी बात मैं अपनी ओर से ये कहना चाहता हूं कि राम मंदिर केवल हिंदुओं का नहीं है, भगवान राम केवल हिंदुओं के नहीं है, हम सब भारतीयों के हैं। तो इसीलिए उनकी जो हमारे को शिक्षाएं मिली हुई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमें राम मंदिर का समर्थन करना चाहिए। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वो जितना हो सके अपनी स्वेच्छा अनुसार राम मंदिर बनाने में उसमें अपना सहयोग दें, तन मन धन से सहयोग दें, ताकि ये हमारा जो भवन है ये दुनिया में एक अलौकिक भवन बने। रविवार को नालागढ़ में पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के शिमला संसदीय क्षेत्र के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा बीबीएन को नगर निगम के अंतर्गत लाने का फैसला लिया गया है, वो बिल्कुल जनहित में लिया हुआ फैसला नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने विकास कार्यों की नाकामियों को छुपाने के लिए बीबीएन की जनता को नगर निगम का झांसा देकर उद्योगपतियों को मुनाफा पहुंचाकर अपनी जेबें भरना चाहती है। धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि बीबीएन में इतना बड़ा औद्योगिकरण होने के बावजूद भी सरकार आज दिन तक यहां की जनता को अच्छी स्वास्थ्य और सड़कों की सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाई, जबकि बीबीएन का लगभग 90% हिस्सा गांव में आता है। सरकार अपने इस फैसले से ही गांव वालों को शहरी अमली जामा पहनाकर इनको ग्रामीण विकास कार्यों के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं को खत्म करना चाहती है, जबकि ग्राम पंचायतों के माध्यम से गाँव वालों को बहुत सारा मुआवजा विभिन्न कार्यों के लिए मिलता है, जैसे पशुओं के लिए शेड, विकास के लिए जमीन, कृषि के लिए पानी, बारिश का पानी सुरक्षित रखने के लिए टैंक इत्यादि। नगर निगम के बन जाने से यह सभी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आएगा जो कि बीपीएल परिवारों को भुगतना पड़ेगा, जबकि पहले से ही बीपीएल परिवारों को निर्धारित करने का पैमाना है, वे अपने आप में ही एक सवाल है। उन्होंने कहा कि सरकार बीबीएन में इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं दे पाई है, इसलिए सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए। प्रदेश सरकार इन पंचायतों को नगर निगम के अंतर्गत लाती है तो यहाँ के जो गांव हैं उनके रूरल डेवलपमेंट के अंदर जितनी भी सरकार की स्कीम्स हैं, चाहे मनरेगा है या और कई तरह की जो स्कीमें होती हैं, वो खत्म हो जाएंगी। उनको कहा कि नगर निगम एक शहरी व्यवस्था है और बीबीएन का जो लगभग 90% हिस्सा जो है वो गाँव के अंतर्गत आता है। और इसमें जो ग्राम पंचायत है, जब आप नालागढ़ या बद्दी के जो दूर दराज के जो क्षेत्र है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है या और जो आसपास के जो क्षेत्र है, जब सरकार उनको लोकल गवर्नमेंट पंचायत के थ्रू उसको गवर्न नहीं कर पा रही है, एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रही है, तो नगर निगम कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे सरकार उनको अच्छे से चला पाएगी, क्योंकि ग्राम पंचायतें बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। आवारा पशुओं का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उपमंडल गोहर के कोहलू गांव के हेम सिंह, जो हर रोज की तरह शाम को बेलदारी कर अपने घर की तरफ जा रहा था, अचानक आवारा पशुओं ने चैलचौक बाजार में हमला कर उसे बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। नागरिक चिकित्सालय गोहर में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर पेट, बाजू और पसलियों में 16 टांके लगाकर उसे जोनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया। गोहर और आसपास के इलाके में भारी संख्या में आवारा पशुओं का आतंक फैला हुआ है। पिछले काफी समय से स्थानीय लोग, प्रशासन, विधायक विनोद कुमार और मुख्यमंत्री से कई बार आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने बारे आग्रह कर चुके हैं, लेकिन आज दिन तक कोई गौर नहीं फरमाया गया।
चालचौक बाजार के बीचों बीच आवारा पशुओं के खतरनाक जानलेवा हमले में कुछ स्थानीय लोगों और हेमसिंह के छोटे भाई बालक राम ने आवारा पशुओं को हटाकर हेमसिंह की जान बचाई। खून से लथपथ हेमसिंह को 4 व्हीलर में ही नागरिक चिकित्सालय गोहर ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के दौरान हेमसिंह को 16 टांके लगे, जिसमें 4 बाजू, 4 पसलियों और 8 पेट में लगने के बाद उसे गोहर अस्पताल से मंडी अस्पताल रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने रोष जताया है कि जब गौ सदन खोले गए हैं तो किस लिए खोले हैं। बेसहारा आवारा पशु पहले भी सड़कों पर थे और आज भी सड़कों पर ही निरंतर बेसहारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। काम मते घर आया करते संग टाइम तो आ गया आवारा पशु जी तीने भाई चलते चलते मारी थे दूर थे चले भाई बल तीना के बिंदे साउगी चले रे पर आई के पर ते मारी थे सो घर पूजे नहीं है वो हॉस्पिटल ले गए सीधे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ये जो आवारा पशु हैं इन्होंने भारी आतंक फैलाया हुआ है। कम से कम चालचौक और गनई के एरिया में 150 से भी ज़्यादा पशु जो है इस वक्त मौजूद हैं। हमने सरकार को भी बार बार बोला भाई इसके बारे कुछ करो, लेकिन सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। मैं एमएलए से भी अनुरोध करता हूँ कि इन पशुओं के बारे कुछ करें। और कुछ एक पशु तो मतलब पागल से हो गए हैं। रविवार को थाची में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया। तमाम लोगों ने चर्चा करते हुए कहा कि लंबे संघर्ष के बाद जनता को कॉलेज नसीब नहीं हुआ है, लेकिन वर्तमान सरकार भवन निर्माण को रोड़े अटका रही है। ग्राम पंचायत ने सारी औपचारिकताएं पूरा करते हुए शिक्षा विभाग को 10 बीघे जमीन दी है, लेकिन प्रदेश सरकार जानबूझकर कॉलेज भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र कॉलेज भवन का निर्माण कार्य शुरू किया जाए, वरना जनता को मजबूरन उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। निवेदन है कि जो जनता द्वारा जो भवन निर्माण के लिए जो जगह दी गई है उसी पे ही कार्य शुरू किया जाए, उसी जगह पे कार्य शुरू किया जाए जिससे कि जनता द्वारा सुनिश्चित किया है और वो जगह अच्छी है। जो सब लोग बोलते हैं कि भाई ऊपर खड़ीधार में वो बनाया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। वो भी हमारी लड़कियों के लिए। अगर यहाँ से 10-15 मिनट तो ऊपर के लिए लग जाते हैं, अगर वहाँ से अकेली लड़की जाएगी तो उसके साथ क्या होगा? जरूर वो वक्त हमको आया हुआ है, ताकि हमको मुख्यमंत्री मिला तो हमेशा जो है दीवे के थल्ले तो नहरा जरूर है, पर दीवे के लिए अर्ज हमारी जरूर थी। ये महाराज आज 3 साल हो गए, थोड़े इधर उधर भी धुल लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। और कॉलेज की बात, लंबा थाच में हमें भी पता है कि 5 बीघे भूमि वहां दी थी और वहां का निर्माण हुआ है। बंजार और आप गाड़ा सोयनी, तो हम थाची वाले को बोल रहे हैं कि 40 बीघे चाहिए। अरे कौन सा नया हमारे साथ कर रहे हैं। अर्ज करते हैं कि हमारी जो कॉलेज थाची में भूमि का चयन करे, अति से अति शीघ्र करें, क्योंकि ये जो आपके आदेश के अनुसार 10 बीघे का इंतकाल चढ़ा और 34 बीघे का ब्यौरा आप क्यों नहीं दे रहे हैं, जो कि यहाँ से ऊपर 34 बीघे यूपीएफ है मकान और फिर छोड़ करके वो जगह दी है। तो इसमें इसकी शिलान्यास जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। विजडम एजुकेशन सोसाइटी के सानिध्य में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एवं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। इंस्टीट्यूट में BBA, BCA, BCom, PGDCA, BEd तथा DLEd के कोर्सेज उपलब्ध हैं। कॉलेज प्रयासरत है छात्रों के चहुमुखी विकास की ओर, जिसके लिए कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है डिजिटल क्लासरूम्स, विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें 150 से अधिक कंप्यूटर मौजूद हैं तथा साथ ही नेचौक कस्बे में अर्ध लाइब्रेरी के अभाव को दूर करने के लिए विजडम एजुकेशन सोसाइटी ने कस्बे में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों समेत स्थानीय युवा पीढ़ी को अपने कैंपस में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा साथ ही विजय ग्रुप प्रयासरत है कि कोरोना महामारी छात्रों के विकास में बाधा न बने,
इसलिए विजय ग्रुप छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसलिए vijayinstitute.com वेबसाइट को विजिट करें तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।